जी हाँ, पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के कई भागों से जो है मानसून पीछे हटा था, जिसमें था उज्जैन संभाग के कुछ जिले और ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ जिले आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आया इधर से इस तरह से, और ये ब्रेक लगा मानसून पर 24 सितंबर को, जो अभी भी जारी है। तो ऐसा क्यों हुआ, और चर्चा करेंगे आने वाले समय की भी मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान की। स्वागत है मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। तो चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस सप्ताह मौसम में क्या परिवर्तन होने जा रहा है और इस सप्ताह मौसम किस तरफ करवट लेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं यहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी जो है वापसी की रेखा होती है, ये अभी भी यहीं थमी हुई है और कुछ समय तक ये इसी प्रकार जो है बनी रहेगी। अभी मानसून जो है और आगे बढ़ते हुए विदा नहीं लेगा मध्य प्रदेश के कई शहरों से, ये इस तरह से अभी बनी रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में ये डिप्रेशन बन चुका है, यहाँ पर जो स्थित है उड़ीसा और आंध्रा के तटीय भागों के पास। और एक जो सिस्टम पिछले सप्ताह गुजरा था वो अभी अरब सागर में बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया। दोनों ही हम कहें तो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में ये बने हुए हैं, और ये आज या आज रात तक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना है या बन चुका है। तो इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के मौसम में क्या परिवर्तन होंगे, क्या मानसून वापसी करेगा या फिर अभी भी थमा रहेगा और रुक रुक के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बारिश देता रहेगा, आइए जानते हैं। ये यहाँ पर एक और सिस्टम बंगाली खाड़ी में बना है और ये जो अवशेष के रूप में अरब सागर में है। अब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है यहाँ पर इस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लगे हुए भागों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगे हुए भागों से इस तरह से यहीं से रिकवर कर जाएगा। यानी अब ये जो है जो पश्चिम या उत्तर पश्चिम का रास्ता नहीं पकड़ेगा, ये रास्ता पकड़ेगा उत्तम, और थोड़ा सा उत्तर से पश्चिम होके इस तरह से हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अधिकतर प्रभावित करेगा छत्तीसगढ़ के इलाकों को। क्योंकि अब पश्चिमी हवाएं हम काफी जो है और ज्यादा सशक्त और मजबूत हो रही हैं, तो इसको अभी ये आगे नहीं बढ़ने देंगी। इस सिस्टम को लेकर थोड़ा अभी भी संशय है कि ये हो सकता है यहाँ तक जाके अरब सागर में फिर से इसको पश्चिमी हवाएं जो है वापस इस तरह से गुजरात के तटीय भागों की तरफ धकेल सकती हैं। हालांकि ये काफी कमजोर रहेगा और हो सकता है गुजरात और गुजरात से सटे हुए जो ट्रांजेक्शन होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों को ये प्रभावित करे सप्ताह के अंत में। तो ये दोनों सिस्टमों का फोरकास्टिंग का पूरा लेखा जोखा है। और क्या मौसम किस किस तरह से बदलाव लेगा उसके बारे में भी एक और चर्चा करता हूं मैं आपसे। एक और क्या हो रहा है कि अब पश्चिमी विक्षोभ जो है आना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं जैसे जैसे सर्दियों के नजदीक हम पहुंचते हैं, तो ये आप देखेंगे कि 5 और 6 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से पहाड़ी इलाकों से लेके मैदानी इलाकों तक ये प्रभावित करेगा। और ये मैं बताऊं अक्टूबर का पहला सप्ताह है और पहले सप्ताह में भी ये बहुत मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत के भागों का, पहाड़ी से लेकर मैदानी भागों का रुख कर रहा है। और ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी शहरों को ये प्रभावित करे। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या है कि मॉइस्चर पहले से बना हुआ है, कई सिस्टम 4 से 5 तारीख के आसपास भी मैदानी भागों पर रहेंगे। तो इनके एक जो मेल जोल से जो हो सकता है कुछ क्षेत्रों में ये बारिश दे। और अभी से पश्चिमी विक्षोभ आना मतलब विंटर इज कमिंग, सर्दियां बिल्कुल जल्दी आने वाली हैं। और उसका एक और कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों ऐसा होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये है नीनो 3.4 इंडेक्स, प्रशांत महासागर का ये तापमान होता है। और ये अभी आप देखें तो ये पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। एक हम कहें इंटर रिलेशन होता है, कोरिलेट करता है कि जिस बार लालीना जैसी कंडीशन होती है प्रशांत महासागर महासागर में, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हम कहें जोरदार ठंड पड़ती है, यानी कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, ऐसा अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। तो फाइनली विंटर इज कमिंग, सर्दियां बहुत जल्दी जो है आ जाएंगी, क्योंकि हमें अभी से देखने को मिल रहा है पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। और ये आंकड़े अगर इसी तरफ जाते रहे 3 महीने तक लालीना की तरफ ये झुके रहे 0.1 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर के आंकड़े अगर लगातार आते रहे, तो सर्दियां बहुत जो है बहुत ज्यादा हार्श होने वाली है। विंटर इज टू बी वेरी हार्श। और आप आखिर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के किन किन जिलों को किस तरह से मौसम रहने वाला है। तो अभी मैं बता दूं ये जो सिस्टम रहेगा ये छत्तीसगढ़ के करीब से ऊपर गुजरेगा। तो फिर से इसकी जद में जो रहेगा बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, मैहर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, ये जो जिले रहेंगे ये छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं। ये कल से ही आप मान के चलिए 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। हालांकि ये काफी फास्ट मूविंग इस तरह से सिस्टम होगा, ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन इन क्षेत्रों में ये पूरा जो क्षेत्र रहेगा इसमें पूरी पूरी संभावना है, कुछ संभावना यहाँ पर भी है इन क्षेत्रों में। अगर मैं बता दूं हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, पाटोना,
इनमें भी बहुत अच्छी जो है बारिश हो सकती है अगले 3 से 4 दिनों में। और इसके बाद की बात करें 3 से 4 दिन के, तो अब यहाँ पर क्या रहेगा कि सप्ताहांत में हो सकता है रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, देवास, इन क्षेत्रों में हो सकता है कि बात करें ये 7 अक्टूबर या 6 अक्टूबर के बाद 6, 7, 8 को कुछ थोड़ी सी हल्की सी बारिश की गतिविधियों की जो है संभावना है, क्योंकि वो सिस्टम जो गुजरात के अरब सागर से है वो अगर रिकर्व करता है तो यहाँ पर है, वरना यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं रहेगी। और फिर एक और क्या रहेगा कि पश्चिमी विक्षोभ जो 4 से 5 अक्टूबर के बीच यहाँ पर रहेगा। वो सिस्टम जो यहाँ से गुजर रहा है, बादल जो है पूरे मध्य प्रदेश में बने रहेंगे, अभी भी मानसून वापसी नहीं है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ WD है वो जो है फिर से एक बार हो सकता है कि श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, गोहना, सोनभद्र, इन क्षेत्रों में हो सकता है कि 4 अक्टूबर के बाद, 4 से 6 अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ और जो लो प्रेशर एरिया गुजर रहा है उसके कारण जो नमी रहेगी उसके मिले जुले असर से मध्य प्रदेश को जो है बारिश मिल सकती है। और पूरे सप्ताह की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग हम बात करें जो राहत मिलेगी वो मिलेगी 10 अक्टूबर के बाद। पूरी तरह से मानसून जो है मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों से जो है वापस जा चुका होगा, वो तारीख होगी 10 अक्टूबर। लेकिन उससे पहले गतिविधियां जो है वो कुछ 7 या 8 अक्टूबर को भी रह सकती हैं। यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं मैं तो यहाँ पर 4 से लेकर 6 अक्टूबर तक। इस तरह यहाँ पे बात करूं तो इस पूरे क्षेत्र में बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल क्षेत्र में जो है कल से ही 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक, और यहाँ पर सप्ताह के अंत में हो सकता है 8, 9, 10 अक्टूबर तक यहाँ पर बारिश बनी रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में ओवरऑल जो है मैं बात करूं तो जो कमी शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 या 5 अक्टूबर के बाद। बारिश जो है बहुत सीमित हो जाएगी, लेकिन अभी भी पूरा सप्ताह लग जाएगा पूरी तरह से बारिश को हटने में मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों से, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, एक बार फिर से बंगाली खाड़ी में सिस्टम है और अरब सागर से भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर इधर आ रहा है, तो अभी भी मध्य प्रदेश को पूरी तरह से बारिश हटने में समय लगेगा। छुटपुट गतिविधियां जो है रह जाएंगी, लेकिन 5 अक्टूबर के बाद इन जिलों को छोड़कर बात करें तो अधिकतर मध्य प्रदेश में बारिश में बहुत ज्यादा कमी है वो देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।